आए थे वो घटना को लगभग अभी महीना भर होने वाला है, मगर भीम आर्मी के लोगों को क्या आज पता चला जो आज आए हैं। भीम आर्मी की धमक इतनी है उस आंदोलन के बाद कि हमें कोई आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हमारे काम सब मतलब प्रशासन से हम लोग चेतावनी देते हैं, उसमें काम हो रहा है, और जहाँ पर काम नहीं हो रहा है वहाँ पर आंदोलन। विधानसभा चुनाव में चुनाव के वक्त आप पर आरोप लगे कि आपने बीजेपी से फंड लिया है। देखिए, इतिहास के चाहे मान्यवर साहब कांसी राम हो, चाहे बाबा साहब हो, बाबा साहब तक को तो मतलब अंग्रेजों को दलाल घोषित कर दिया था कि भाई ये तो अंग्रेजों की तो कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े आरोप लगेंगे अभी समाज अगर हम लोग काम। आप देख रहे हैं कबीर मिशन न्यूज़ और मैं हूं संजय सोलंकी। अभी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो मध्य प्रदेश का एक चर्चित चेहरा है, वो किसी परिचित के मोहताज नहीं है। हमारे साथ हैं डाउन कर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील अस्तेई जी। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत कबीर मिशन न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इस प्रकार से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, बहुत मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल होगा एक दिन। बताइए। आज आप आष्टा तहसील के गुराड़ा रूपचंद में आए थे। जो जिस घटना को लेकर आए थे वो घटना को लगभग अभी महीना भर होने वाला है, मगर भीम आर्मी के लोगों को क्या आज पता चला जो आज आए हैं। देखिए, भीम आर्मी के ही लोगों ने चक्का जाम किया था, और भीम आर्मी के लोगों ने कहा था कि हम डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक। लेकिन कुछ भाजपा और कांग्रेस के जो लोग हैं उन्होंने परिवार के ऊपर दबाव बनाया, और किस प्रकार से जो चीज़ें हुई वो चीज़ें आपके सामने हैं। अगर भीम आर्मी की बात मान लेते तो भाई 10 इतना नहीं समय नहीं लगता। दूसरी बात है कि पूरी भीम आर्मी की टीम थी। मैंने खुद बात करी, एसपी से बात करी, मैंने यहाँ के टीआई से बात करी मैंने, और हमारी पूरी टीम ने बात करी, और हम लोग धरने में शामिल थे। मेरा अभी स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इस कारण मैं उस धरने में नहीं आ पाया था। लेकिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ, मैंने परिवार से बात की, परिवार को लगा कि भाई मुझे जाना चाहिए, तो फिर इस प्रकार से मैं यहाँ पर आया, और उनकी मांगें आज तक पूरी नहीं हुई। लगातार देखा जा रहा तो दूसरे प्रदेश में भीम आर्मी एक उच्च लेवल में जा रही है, मगर बीते दिनों में मध्य प्रदेश में भीम आर्मी का स्तर गिरा है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी का स्तर नहीं गिरा है। आपको बता दूं मैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी अभी भी टॉप पोजीशन में पूरे देश के अंदर। आप ये मत भूलो, आपके देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन जो आज तक कभी इतिहास में नहीं हुआ वो हमने किया है भोपाल के अंदर, भीम आर्मी ने किया है, आर्य समाज पार्टी ने किया है। और मैं बता दूं कि भीम आर्मी की धमक इतनी है उस आंदोलन के बाद कि हमें कोई आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। हमारे काम सब मतलब प्रशासन से हम लोग चेतावनी देते हैं, उसमें काम हो रहा है, और जहाँ पर काम नहीं हो रहा है वहाँ पर आंदोलन भी कर रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोगों ने एक राजगढ़ के अंदर हम लोग कल गए थे, तो वहाँ से न्यूज़ मिली कि हमारे लोगों की ज़मीन छीनी जा रही, तो हमने वहाँ पर एक घोषणा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से, विद्यार्थन जी के माध्यम से, कि भाई प्रत्येक महीने के पहले सोमवार को हम भीम आर्मी जन सुनवाई करेंगे, और वहाँ से सारे आवेदन इकट्ठा करके हम लोग कलेक्टर को देंगे, और उस पर बात करेंगे कि अभी तक हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह जी भी राजगढ़ आए और इंदौर भी आए। क्या रणनीति बनाई आगे मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर भी उनके प्रोग्राम नहीं हुए, जहाँ जहाँ पर भी हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है, वहाँ पर हम लोग उनको ले जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सक्षम हैं हर तरह से लड़ाई लड़ने में, चाहे कानूनी रूप से हो चाहे आंदोलन के रूप से हो। पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव के वक्त आप पर आरोप लगे कि आपने बीजेपी से फंड लिया है। देखिए, आरोप हमारे ऊपर लगे, क्या आप बता दीजिए कि हम किसी से पैसे लेते हुए पकड़ा है या किसी के गाड़ी में बैठे? भाई हमारे पास हमारी खुद की गाड़ियाँ थी, ठीक है। ये पूरा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के सर पर हुआ। वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश के अंदर आर्य समाज पार्टी बड़े ताकत के रूप में उभरे, तो उन्होंने हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं इतिहास के चाहे मान्यवर साहब कांसी राम हो, चाहे बाबा साहब हो, बाबा साहब तक को तो मतलब अंग्रेजों को दलाल घोषित कर दिया था कि भाई ये तो अंग्रेजों की पैरवी करते हैं। तो आज अब जब समाज की लड़ाई लड़ते हैं तो हमें प्रताड़ित करने का काम किया जाता, बदनाम करने का काम होगा। और ये तो कुछ नहीं है, इससे बड़े बड़े आरोप लगेंगे अभी समाज अगर हम लोग काम करेंगे, समाज के लिए सही काम करेंगे तो इससे बड़े बड़े आरोप लगेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम गलत होते अगर हम गलत होते तो आज कहीं और होते। अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया गया था। नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि हमारी उसमें कार्यकारिणी भंग हुई, अकेले मुझे नहीं हटाया, पूरी कार्यकारिणी भंग हुई। और क्योंकि परिवर्तन का नियम है तो उसमें भाई हर
हर बार नए व्यक्ति को मौका मिलता है, तो भाई हमारे संगठन ने मौका दिया नए व्यक्ति को और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं आज। अभी मध्य प्रदेश में भीम आर्मी की पूरी टीम कार्यकारिणी भंग है, कब तक निर्णय होगा? देखिए, इसका जवाब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम लोग रूट लेवल पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम लोग माननीय अध्यक्ष जी से बात करके यहाँ की कार्यकारिणी का गठन करवाएंगे ताकि समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो। अभी हम देखें तो मध्य प्रदेश और देश में लगातार बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। अभी शिवपुरी में हुआ, तो पिछले दिनों सीहोर जिले के आष्टा तहसील के ग्राम गुराड़ा रूपचंद में हुआ। क्या एक जातिवादी देख सकते हैं या फिर देखिए कि मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि हम उस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी आवाज़ को दबाया गया वर्षों से, और आज एक चमार का लड़का, एक बलाई का लड़का, एक भंगी का लड़का, एक पासी का लड़का, एक ढोली का लड़का अगर समाज की आवाज़ उठा रहा है, कलेक्टर की आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है, सीएम से सवाल कर रहा है, सीएम को चेतावनी दे रहा है, तो ये लोग ये बात उनको अखर रही है और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। तो विपक्ष जो विपक्ष की जो आवाज़ है वो आवाज़ उठा नहीं रही। विपक्ष दलितों के, आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठा रही, तो जो आवाज़ उठा रहे उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, कल दिग्विजय सिंह जी के हम लोग क्षेत्र में गए, उनको कहते हैं कि राजा साहब, लेकिन बताइए मुझे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू करके राज से ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी अपने आप को वो राजा साहब कहलाते हैं। और उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि भाई हम बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन वहाँ पर जाके मालूम पड़ा कि असली बीजेपी के एजेंट तो वो है। भाई बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भाई दलितों की जमीन छीनी जा रही है, चुप क्यों, सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अधिकतर उनकी जाति के लोग हैं आरोप वहाँ पर एट्रोसिटी करने वाले। आखिर क्या कारण है? तो समाज को समझना चाहिए और सरकार से हम लोग लड़ेंगे, और समाज अब समझ चुकी है कि हम उनके नेताओं को बदनाम करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी लगातार बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। संगठन में भी जातिवाद फैल रहा है? नहीं, हमारे संगठन में कोई जातिवाद नहीं। हमारा संगठन फूले पेरियार अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में काम करता है, और फूले साहब ने कहा है कि जो आपके संघर्ष में साथ दे रहा है उसकी जाति। अत्याचार हो रहे हैं। अभी शिवपुरी में हुआ, तो पिछले दिनों सीहोर जिले के आष्टा तहसील के ग्राम गुराड़ा रूपचंद में हुआ। क्या एक जातिवादी देख सकते हैं या फिर देखिए कि मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि हम उस समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी आवाज़ को दबाया गया वर्षों से, और आज एक चमार का लड़का, एक बलाई का लड़का, एक भंगी का लड़का, एक पासी का लड़का, एक ढोली का लड़का अगर समाज की आवाज़ उठा रहा है, कलेक्टर की आंखों में आंख डाल के बात कर रहा है, सीएम से सवाल कर रहा है, सीएम को चेतावनी दे रहा है, तो ये लोग ये बात उनको अखर रही है और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष कमज़ोर हो रहा है। तो विपक्ष जो विपक्ष की जो आवाज़ है वो आवाज़ उठा नहीं रही। विपक्ष दलितों के, आदिवासियों की आवाज़ नहीं उठा रही, तो जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, सुनिए मेरी बात, कल दिग्विजय सिंह जी के हम लोग क्षेत्र में गए, उनको कहते हैं कि राजा साहब, लेकिन बताइए मुझे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू करके राज से ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी अपने आप को वो राजा साहब कहलाते हैं। और उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया था कि भाई हम बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन वहाँ पर जाके मालूम पड़ा कि असली बीजेपी के एजेंट तो वो है। भाई बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, भाई दलितों की जमीन छीनी जा रही है, चुप क्यों, सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अधिकतर उनकी जाति के लोग हैं आरोप वहाँ पर एट्रोसिटी करने वाले। आखिर क्या कारण है? तो समाज को समझना चाहिए और सरकार से हम लोग लड़ेंगे, और समाज अब समझ चुकी है कि हम उनके नेताओं को बदनाम करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र के अंदर भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको भी लगातार बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। संगठन में भी जातिवाद फैल रहा है? नहीं, हमारे संगठन में कोई जातिवाद नहीं। हमारा संगठन फूले पेरियार अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में काम करता है, और फूले साहब ने कहा है कि जो आपके संघर्ष में साथ दे रहा है उसकी जाति नहीं पूछी जाती। लगातार देखा जा रहा, तो कई बार उच्च पदों पर संगठन में सिर्फ एक ही जाति के लोगों को लिया नहीं, आप देख सकते हैं कि हमने सुनी मेरी बात, हमने सभी संगठनों के, सभी समाज के लोगों को हम लोग प्रमुखता से रख रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई प्रदेश कार्यकारिणी की, उसके अंदर पूरे 90% लोग ब्राह्मण हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा वोट उनको हमारे दलित समाज के लोग देते हैं। तो क्या कांग्रेस कर रही है जो उनके संगठन में जातिवादी? कांग्रेस कर रही है, भाजपा कर रही है जातिवाद। भाजपा के अंदर बताओ ना मुझे, आज तक मध्य प्रदेश में यहाँ पर दलित आदिवासी डोमिनेंट मतलब जनसंख्या है, लेकिन आज तक यहाँ पर दलित आदिवासी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? आज तक एक सिंगल दलित प्रदेश सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? भाई आप तो जाति की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे एक समुदाय की बात कर रहा हूँ।
आज तक दलित आदिवासियों को मतलब क्यों नहीं बनाया, लेकिन हमारे इसमें देख सकते हैं कि भाई हमने ओबीसी समाज के व्यक्ति को सम्मान दिया। अभी आप देख सकते हैं कि हमने युवा मोर्चा का अध्यक्ष एक ओबीसी समाज के व्यक्ति को बनाया, प्रदेश अध्यक्ष जाटव समाज के व्यक्ति को बनाया, दलित समाज के व्यक्ति को बनाया, और हमारे संगठन में मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं। तो हम लोग आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद साहब पर भी एक आरोप लगा कि कहीं आरोप लगे, एक नहीं कहीं आरोप लगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो समाज की लड़ाई लड़ेगा उसके ऊपर आरोप लगेंगे। लगातार बीएसपी के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, हमारे जो नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते हैं कि माननीय बहन जी हमारे नेता हैं, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बीएसपी के कार्यकर्ता को एक सीख देना चाहता हूँ कि भाई जो समाज के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, उनका साथ दे, उनका साथ दे, और आप अर्थ से फर्श पे कैसा है इस पे आप मंथन करें। क्या उत्तर प्रदेश में और देश में बीएसपी आज़ाद समाज पार्टी आने से डाउन हुई है? नहीं, देखिए लोग आरोप लगा रहे हैं आप पर। देखिए, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं संभल की घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर 3 तारीख को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिन के अवसर पर मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। तो हम लोग लड़ रहे हैं, समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भाई जो व्यक्ति समाज के लिए संघर्ष करेगा, समाज उसको प्यार करेगा, उसको सम्मान देगा, उसका साथ देगा। तो उसी प्रकार से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का समाज साथ दे रही है। एक सवाल है, भीम आर्मी से पहले आप एक संगठन में थे? हाँ, था। और संगठन को आपने छोड़ा या फिर निकाला, क्या? देखिए, जब मुझे लगा कि हम लोगों को एक यूनाइटेड होके काम करना चाहिए, तो उस समय मोमेंटम पूरा ख़त्म हो चुका था। मध्य प्रदेश के अंदर लोग कहने लग गए थे कि मिशन ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर नेता कोई था नहीं, क्योंकि यहाँ के जो मिशनरी नेताओं ने बीजेपी या कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो उस समय एक वो थी, तो मुझे लगा कि भाई भीम आर्मी ग्रुप में मुझे काम करना चाहिए। तो उस समय मैंने भीम आर्मी का झंडा उठाया। उस समय तो लोग मतलब झंडा उठाने से डरते थे कि कहीं जेल में ना डाल दे, कहीं एनएसए ना लगा दे, कहीं मतलब जेल ना हो जाए, इसलिए उस समय हमने काम किया। और आज आप देख सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भीम आर्मी कहाँ पर खड़ी है। आज आप एक मध्य प्रदेश में चर्चित चेहरा हैं भीम आर्मी के नाम से। अगर कोई भी मामला होता तो आपकी जो भीम आर्मी वो पहले पहुंचती है, मगर इस मामले सबसे बाद में पहुंची है। सबसे पहले पहुंची मेरी भीम आर्मी। हमारे यहाँ के हमारे अजय परमार जी, संजय मालवी जी, और हमारे रोहित सूर्यवंशी, और हमारे तमाम कार्यकर्ता, अरविंद, रोहित, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोग गब्बर, सब लोगों ने फ्रंट फुट पर वहाँ पर आंदोलन किया, पता आपको। और उनके ऊपर टीआई ने धमकी तक दी कि भाई अगर तुम नहीं हटोगे आंदोलन से तो हम लोग एफआईआर कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग एफआईआर झेल लेंगे, लेकिन समाज के लिए लड़ेंगे। आप देख लेना वीडियो उठा के, अगर आप वहाँ पर मौजूद होंगे तो आप एक बार देखना कि भीम आर्मी के वहाँ पर कितने लोग थे। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि आप लोग संघर्ष करें, और ये भाजपा और कांग्रेस के लोग आपको झूठा और आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग नहीं डरे। भीम आर्मी आपके लिए तत्पर खड़ी है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्ष को आप साथ दें, विंद्ररतन जी को साथ दें, और हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर तन मन धन से काम करेंगे। और हमें जो बदनाम करने का प्रयास करेगा उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और मैं उन विरोधियों को कहना चाहता हूं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बदनाम कर सकते हैं, लेकिन समाज के युवाओं के दिल से हमें नहीं निकाल सकते। हम लोग हमेशा इसी प्रकार लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर समय मिला, धमकियाँ मिल रही है, हमें धमकियाँ मिल रही है कि आप लोग क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमने कह दिया कि समाज के लिए हम लोग मरने को तैयार है। जब तक शरीर के अंदर खून का एक कतरा रहेगा तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। समाज के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, डटेंगे। तो हमारे साथ थे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील वैष्णव जी। आपने उनको सुना, बने रहिए हमारे साथ।